मित्रों, हम कार्यक्रम के चतुर्थ समूह पर आ पहुँचे हैं। शाम के 4:30 बज रहे हैं। मेरा निवेदन कि आप संस्थान संगम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको जिस कवि या कवित्री की रचना अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें। नाम ज़रूर उस कमेंट के साथ उस कवि कवित्री का लिखें, क्योंकि नाम के आधार पर ही वह रचना उनके खाते में जा पाएगी। तो मित्रों, चलो आगे बढ़ते हैं और मैं बात करता हूँ। तन भीगा है मन भीगा है, तन भीगा है मन भीगा है, सुधियों का सावन भीगा है। तन भीगा है मन भीगा है, सुधियों का सावन भीगा है। सपनों के गुंठन अवगुंठन से, सपनों के गुंठन अवगुंठन से, यादों का आनंद भीगा है, यादों का आनंद भीगा है। हाँ, तो मित्रों चलो वर्षा के पानी में भीगने के लिए तैयार हो जाते हैं और सुनते हैं हम सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी और हृदय में उतरने वाली कवित्री की आवाज़, जिनके के शब्दों में खनक है, जिनके शब्दों में साहित्य छिपा हुआ है, वो है यशोधरा यादव यशो, जो हमारी बीच में आगरे से हैं। बड़ी प्यारी रचना के साथ आपके समक्ष आ रही हैं। उनके बाद वे पत्रिका की, जी हाँ, वे पत्रिका की आजीवन सदस्य हैं। उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं आगरे से ही शरद गुप्ती जी। शरद गुप्ती जी भी आजीवन सदस्य हैं और वो बाबा भोलेनाथ की रचना आपको इस सावन मास में, इस पावस मास में लेकर आ रहे हैं। आप स्वतंत्रता सेनानी रोशनलाल जी के परिवार से हैं और आप बहुत ही संस्कारित, धैर्यवान, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप जब इनकी रचना सुनेंगे तो आप स्वयं अनुभव करेंगे। उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं, जो कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं और जो कि पत्रिका के संरक्षक सदस्य हैं, जिनका पत्रिका में साक्षात्कार भी प्रकाशित हो चुका है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम हैं, जो कि दतिया से हमारे बीच में हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आती है। ऊपर चले जाएँ झांसी तो उत्तर प्रदेश, और बीच में आ जाएँ तो दतिया मध्य प्रदेश। जी हाँ, तो आप उनसे पावस गीत सुनेंगे, शाश्वत सासंगीत जी। उनके बाद प्रणव कुमार कुलश्रेष्ठ जी हमारे बीच में आएंगे। आप शिक्षाविद हैं, आप उत्तराखंड से शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होकर पूरी तरह साहित्य सृजन में लगे हुए हैं, साहित्य सेवा में लगे हुए हैं और पत्रिका के संरक्षक सदस्य हैं। उनके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं भगवत सिंह जादौन मयंक। जी हाँ, बहुत जाना पहचाना, चर्चित नाम पूरे भारत में। गज़ल गो भी के मतलब आपकी गज़लों के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और ऐसे कर्मठ व्यक्तित्व हमारे बीच में आ रहे हैं और वही गज़ल से बात करेंगे। जिधर मेरी नज़र जाती उधर पानी ही पानी है। चलिए, तो आज तो पानी ही पानी है। उनके बाद हमारे बीच में आएंगे मीरा रायकवार मोदिनी, जो कि नागपुर से हमारे बीच में। आप पत्रिका पटल से प्रथम बार शायद जुड़ रही हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और वे कह रही हैं कारे कारे बदरा छाए घनघोर। उनके बाद में आ रही हैं लखनऊ से सोनिका दलेला जी। जी हाँ, सोनिका दलेला जी भी जो हैं शब्दों को बड़े प्यारे तरीके से गुथती हैं और जब आप इनकी रचना को सुनेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि इन्होंने पहले तो महिलाएं जो है स्वेटर पे मतलब ऊन के धागे को लेकर, सिलाइयों को लेकर, लेकिन वो सब बंद हो गया है। लेकिन सलेला जी जो है हमारी, जो कि सोनिका जी दलेला जी लखनऊ से हैं और वो शब्दों को बुन रही हैं और किस तरह बुन रही हैं वो आनंद लीजिए। उनके बाद हमारे बीच में आ रही हैं डॉक्टर ममता भारती। डॉक्टर ममता भारती जी पत्रिका की आजीवन सदस्य हैं और वे भी आपको सावन के महीने की बात करेंगी पावस गीत के माध्यम से। उनके बाद में आ रही हैं श्रीमती माया अशोक, जो कि वर्षा की बूंदों को लेकर आ रही हैं और वर्षा की बूंदों की बात करेंगी। उनके बाद में हमारे बीच में आ रहे हैं आचार्य निर्मल। जी हाँ, आचार्य निर्मल जो है मथुरा से हैं, पत्रिका से कार्यक्रम से पहली बार जुड़ रहे हैं। उनका हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। उनका पूरा नाम जो है आचार्य मूलचंद शर्मा निर्मल है
आप जो हैं पुस्तकालय सहायक के पद पर हैं संस्कृति विश्वविद्यालय में। जी हाँ, और आपका भजन संग्रह, काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है। और उनके बाद हमारे बीच में आएंगे सुशील सरित जी। जी हाँ, जिनकी सरस्वती वंदना से आज के कार्यक्रम का आगाज़ हुआ था और इस कार्यक्रम का समापन भी उन्हीं के गीत से, रस भरे गीत से आपको होगा। तो प्रारंभ भी सुंदर और देखिए अंत भी सुंदर आप सुनेंगे सुशील सरित जी से, जो कि पत्रिका के संस्थापक सदस्य हैं। तो मित्रों, इनके बाद हमारे बीच में आएंगे अतिथि। सर्वप्रथम जो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव, असीम दतिया, मध्य प्रदेश से, जिनके बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूँ। बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुमुखी, मतलब नाटक लो, गीत लो, फिल्मी ड्रामे लो, मतलब क्या क्या नहीं करते हैं ये। उनके बाद में अध्यक्षीय उद्घोषण देने हमारे बीच में आएंगे उद्बोधन के लिए भगवत सिंह जादौन मयंक, जो कोटा से आप सब परिचित हो चुके हैं उनसे, और पहले से भी काफ़ी लोग उनसे परिचित होंगे। अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आएंगी पत्रिका की प्रधान संपादक डॉक्टर शशि गोयल, जो साहित्य भूषण से सम्मानित हैं। और मित्रों, उनके धन्यवाद ज्ञापन के बाद हम आपसे मिलेंगे एक माह छोड़कर, क्योंकि अगले माह में प्रत्यक्ष काव्य गोष्ठी होगी, अर्थात अगस्त। सितंबर में फिर ऑनलाइन गोष्ठी होगी। तब तक के लिए अशोक अश्रु आपसे विदा लेता है। धन्यवाद। सबसे पहले माँ वाणी को नमन करती हूँ और संस्थान संगम पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को सादर अभिवादन करती हूँ। और जैसा कि गोष्ठी का विषय है, अपना ये गीत प्रस्तुत करती हूँ। मल्हार छंद में मेरा ये गीत है कि अरे मेरी बहना मेघन की आई है बाहर है, राखी को त्योहार जाऊंगी अपने गाँव में। मेरी बहना मेघन की आई है बाहर है, राखी को त्योहार जाऊंगी अपने गाँव में। रखिया बांधूं मैं अपने वीर को, रखिया बांधूंगी अपने वीर को। खाऊं से बैया घेबर खीर को, खाऊं से मैया घेबर खीर को। मेरी बहना बाबुल को पाऊंगी दो लार, कि मेरी बहना बाबुल को पाऊंगी दो लार। बैठूं पीपल की छाँव में, मेरी बहना सावन की आई है बाहर जाऊंगी अपने गाँव में। कि हरियल हरियल चारों ओर है, हरियल हरियल चारों ओर है। कोयल पपीहा नाचे मोर है, मेरी बहना गाऊंगी गीत मैं लार। झूला पे झूलूं दाँव में, मेरी बहना गाऊंगी गीत मैं लार। झूला पे खेलूं दाँव में। मेरी बहना बरखा की आई है बाहर जाऊंगी अपने गाँव को। और क्या दे कि पहनूं निकालूं नई नई साड़ियाँ, पहनूं निकालूं नई नई साड़ियाँ। हाथों में पहनूं हरी हरी चूड़ियाँ, मेरी बहना गले पहनूं हीरन को हार। पहनूंगी पायल पाँव में, मेरी बहना गले पहनूं हीरन को
हार पहनूंगी पायल पाँव में मेरी बहना। और गीत का अंतिम बंद कि घूंगा ले जाऊं अपने हाथ में, घूंगा ले जाऊं अपने हाथ में, नदिया पे जाऊं सखियन साथ में मेरी बहना। मेला देखूं नदिया के पार, बैठूंगी सुख की नाव में मेरी बहना। मेला देखूं नदिया के पार, बैठूंगी सुख की नाव में मेरी बहना। बरखा की आई है बाहर, जाऊंगी अपने गाँव में। नमस्कार, मैं आगरा से शरद गुप्ता आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आपको नमन करते हुए इस श्रावण मास की शुभकामना प्रस्तुत करता हूं। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आपको प्रस्तुत हैं, कृपया आशीर्वाद दें। बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा बरस रही है सावन मास में, बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा बरस रही है सावन मास में। भक्ति में मन होता सराबोर, प्रभु शंकर के मात्र आभास में। लगता है 10 दिशाओं में बम बोले, भोले बाबा का जयकारा। धतूरा बेल पत्रों को अर्पण कर भगवान महादेव को जाता है पुकारा। सावन की शीतल फुहार ब्रज में प्रेम रस संग बरसें, राधा रास रचावें कान्हा संग, देवता दर्शन को तरसें। झूला पालना बैठें राधिका रानी, झुलावें कन्हैया दोनों पावें उमंग। साजन सजना देख मुस्काए रहे, स्वर्गलोक भी पहुँची प्रेम तरंग। रिमझिम बरसे बूंदों की धारा, मिले तन बदन को शीतलता। घुमड़ घुमड़ बरसते काले बादलों से, तपती गर्मी को मिल रही शिथिलता। नदी नाले उफान पर रहते, झमाझम बरसे बरखा रानी। जलधारा से धरा होती तृप्ति, जलधारा से धरा की होती तृप्ति। जीवन अमृत तुल्य है ये देव पानी। इस वर्ष नाराज यमुना मैया ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। प्रकृति से न छेड़छाड़ करो, ये सबक हमें सिखाया है। जल देवता की करें हम उपासना, जीवन में अति महत्व है जल का। बर्बाद न करें, संचय करें प्रतिदिन, अन्यथा पता नहीं अपने कल का। मैं आप सभी से पुनः करबद्ध निवेदन करता हूँ, जल की कमी को पूर्ति करने के लिए हम सभी लोग उसका संचय करें। अपने संकट काल में वही कार्य देगा, जल ही जीवन है। अतः सावन के इस पवित्र मास में, बारिश के इस पवित्र मास में जल संचय का संकल्प लें और हम सब मिलजुल कर प्रभु से प्रार्थना करें कि वो जल प्रकोप न करें और जल का संकट भी न करें। मैं शरद गुप्ता आगरा से आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। संस्थान संगम मासिक पत्रिका की ऑनलाइन गोष्ठी में मैं दतिया मध्य प्रदेश से डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव असीम निर्धारित विषय पर अपना एक छोटा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ बीणा पानी के चरणों में नमन। और संस्थान संगम मासिक पत्रिका के सभी प्रतिभागियों, सभी पदाधिकारियों और कार्यक्रम के प्रतिभागियों को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए एक छोटा सा गीत। बारिश आई बजी सहनाई, बारिश आई बजी सहनाई, राहत की बौछारें आई, बारिश आई। सौंधी माटी महक उठी है, सौंधी माटी महक उठी है,
छाई, बारिश आई, बजी शहनाई, बारिश आई, बजी शहनाई, चहल पहल दिखती गलियों में, चहल पहल दिखती गलियों में, और तबस्सुम है कलियों में, देखो कितनी रौनक आई, बारिश आई, बजे शहनाई, छोटे बच्चे नाव चलाते, देखे उन्हें हम भी मुस्काते, हरी भरी सौगातें लाई, बारिश आई, बजी शहनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणव कुमार कुलश्रेष्ठ टूंडला फिरोजाबाद से आज की थीम के अनुसार सावन की 2 छंद लेकर उपस्थित हूँ। पहले सावन में क्या होता था और दूसरी छंद में वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्णन है, सुने। मन भावन सावन इधर आओ साजन, पुरवाइए आंगन से सकी भरी रही, दामिनी नवदम के या मेरो है फड़के, कारो बादल धड़के आँखियाँ झरी रही, बैठी झूला में सहेली है ना ही कोई अकेली, भौजी मेरी अलबेली संदेशा कह रही, देवर संग आवहूँ घेवर ढंग लावहूँ, सहेली नित मांगहूँ मलारे भरी रही। पुनः मन भावन सावन इधर आओ साजन, पुरवाइए आंगन से सखी भरी रही, दामिनी नवदम के या मेरो है फड़के, कारो बादल धड़के आँखियाँ जरी रही, बैठी झूला में सहेली है ना ही कोई अकेली, भौजी मेरी अलवेली संदेशा कह रही, देवर संग आवहूँ घेवर ढंग लावहूँ, सहेली नित मांगहूँ मलारे भरे रही, सहेली नित मांगहूँ मलारे भरे रही। दूसरी छंद वर्तमान। गोपी मथुरा में मिली जीन्स पतलून हिली, झूला को मोटर चली पेंग कहाँ बढ़ाते हैं, कांवर की थी झांकियाँ ले जा रहे थे डाकियाँ, पेंट पहने टोलियाँ बाइक को घुमाते हैं, सावन के गीत कहाँ मल्हारों की धुन जहाँ, सेंड दे के फ्रेंड बने प्रेम पर्व मनाते हैं, गंगा यमुना है वही राष्ट्र धरोहर कही, मोदी जी की बात सही निर्मल नीर पाते हैं, मोदी जी की बात सही निर्मल नीर पाते हैं। अपने गोपी मथुरा में मिली जीन्स पतलून हिली, झूला को मोटर चली पेंग कहाँ बढ़ाते हैं, कांवर की थी झांकियाँ ले जा रहे थे डाकियाँ, पेंट पहने टोलियाँ बाइक को घुमाते हैं, सावन के गीत कहाँ मल्हारों की धुन जहाँ, सेंड दे के फ्रेंड बने प्रेम पर्व मनाते हैं, गंगा यमुना है वही राष्ट्र धरोहर कही, मोदी जी की बात सही निर्मल नीर पाते हैं, मोदी जी की बात सही निर्मल नीर पाते हैं। सावन की संस्कृति की सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं भगवत सिंह कोटा से। जिधर मेरी नजर जाती उधर पानी ही पानी है, न था जिसमें कभी पानी ये दरिया भी उफानी है, जहाँ था साल भर सूखा पसरते रेगिस्तानों में,
उफानों का वहाँ मंजर ये आफत नागहानी है। हमारी दीदे हद तक समंदर ही समंदर है, समंदर ही समंदर है। हजारों जान भी ली है, ये बारिश की कहानी है। पहाड़ों पर जहां देखे गए थे आग के शोले, ढलानों घाटियों में आज कल छाई जवानी है। तनों को तोड़ देता है कहर बनकर के ये पानी, भले खुद देख लो जाकर जिवालों की जुबानी है। डुबो देता है बस्ती को, जाड़ा है मकानों को, कभी बिजली गिराता है ये पानी भी गुमानी है। बरसते जब नहीं बादल फसल भी सूख जाती है, बिना पानी के कब ये आदमी की जिंदगानी है। मेहरबान जब नहीं होता किसानी मौत आ जाती, नहीं तो यही तो जान हम सबकी ये पानी आसमानी है। इसी के दम से हैं हरियालियां और तीज के मेले, मेरे आंगन की मस्ती है, धरा का रंग धानी है। नमस्कार। आदरणीय मंच को नमन करते हुए पावस के ऊपर एक कविता सुना रही हूँ। शीर्षक है कारे कारे बदरा। कारे कारे बदरा छाए घन घोर, बरस बरस मचाए शोर। धौल चपला चमकीली, चमक चमक मचाए शोर। कारे कारे बदरा छाए घन घोर, बरस बरस मचाए शोर। धवल चपला चमकीली, चमक चमक मचाए शोर। कारे कारे बदरा छाए घन घोर, बरस बरस मचाए शोर। बड़ी बड़ी बूंदिया बरसे जोर, छोटी छोटी बूंदिया मचाए शोर। लहर लहर लहराए, लहर लहर मचाए शोर। कारे कारे बदरा छाए घन घोर, बरस बरस मचाए शोर। नदी नाले तालाब करते शोर, लहरें मिल मचाए शोर। मछलियाँ उछली दादुर टर्रा, पपीहा चित चोर मचाए शोर। कारे कारे बदरा छाए घन घोर, बरस बरस मचाए शोर। हरी हरी फसलें खेतों बीच, आनंद मन मचाए शोर। चहके चिड़िया दाना ले, किसान हुर हुर मचाए शोर। कारे कारे बदरा छाए घन घोर, बरस बरस मचाए शोर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं लखनऊ से सोनिका दलीला। सावन पर मेरी रचना कुछ इस प्रकार से है, स्वीकार करें। सावन के मौसम में जब बारिश आती है, ठंडी ठंडी हवा कानों में मधुर संगीत सुनाती है। ठंडी ठंडी हवा कानों में मधुर संगीत सुनाती है। कोयल की मधुर ध्वनि, मोर की वो नृत्य जादूगरी। कोयल की मधुर ध्वनि,
मोर की वो नृत्य जादूगरी, पेड़ पौधे पत्तियों की वो मीठी तान, पेड़ पौधे पत्तों की वो मीठी तान हर एक कोना महकाती है, हर एक कोना महकाती है। सावन के मौसम में जब बारिश आती है, ठंडी ठंडी हवा कानों में मधुर संगीत सुनाती है। हरी हरी चुनरिया पहन के धरती भी इठलाती है, हरी हरी चुनरिया पहन के धरती भी इठलाती है। प्यास बुझाने धरती की जब भी बारिश आती है, प्यास बुझाने धरती की जब भी बारिश आती है, ठंडी ठंडी हवा कानों में मधुर संगीत सुनाती है, ठंडी ठंडी हवा कानों में मधुर संगीत सुनाती है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, बारिश में वो भीगना, वो गीला होना, वो छप छप करना, वो नाचना, सावन का लुत्फ उठाना, संग चाय पकोड़े आने की बारी भी तभी आती है। सावन के मौसम में बारिश जब आती है, ठंडी ठंडी हवा कानों में मधुर संगीत सुनाती है, ठंडी ठंडी हवा कानों में मधुर संगीत सुनाती है। इसी के साथ आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता भारती आगरा से माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमन। मेरी रचना का शीर्षक है सावन का महीना। सावन के महीने में देखो मन मस्त मगन हो जाता है, सावन के महीने में देखो मन मस्त मगन हो जाता है। कुहू कुहू कोयलिया और पपीहा राग सुनाता है, कुहू कुहू कोयलिया और पपीहा राग सुनाता है। सावन के महीने में देखो मन मस्त मगन हो जाता है। मन का पंछी ऐसे डोले जैसे मयूरा नाच दिखाता है, मन का पंछी ऐसे डोले जैसे मयूरा नाच दिखाता है। मन भावन आएगी बरखा, मन भावन आएगी बरखा, ये सोच के मन मुस्काता है, ये सोच के मन मुस्काता है। हरी भरी हरियाली देखो, हरी भरी हरियाली देखो मन को कैसे भाती है। टिप टिप बूंदों की आहट जैसे सुर से सुर मिलाती है, टिप टिप बूंदों की आहट जैसे सुर से सुर मिलाती है। पेड़ों पर नवांकुर फूटे फूल भी, पेड़ों पर नवांकुर फूटे फूल भी खिलकर ऐसे झूमे। डाल डाल हर कली कली जैसे भौरा पहरा लगाता है, डाल डाल हर कली कली जैसे भौरा पहरा लगाता है। सावन के महीने में देखो मन मस्त मगन हो जाता है। इंद्रधनुषी 7 रंग में, इंद्रधनुषी 7 रंग में ऋतु भी रंगने लगती है। काली घटा बरसती जब भी, काली घटा बरसती जब भी महकती पावन धरती है, काली घटा बरसती जब भी महकती पावन धरती है। पतंग संग जैसे उड़े हैं मांझा, पतंग संग जैसे उड़े हैं मांझा, प्रीत संग जैसे प्रिय का नाता, पतंग संग जैसे उड़े हैं मांझा, प्रीत संग जैसे प्रिय का नाता। एक दूजे का साथ मिले तो ये मौसम प्यारा लगता है, एक दूजे का साथ मिले तो ये मौसम प्यारा लगता है। सावन के महीने में देखो मन मस्त मगन हो जाता है। कुहू कुहू कोयलिया और पपीहा राग सुनाता है। बूंदों का आलिंगन कर शीतल पुरवाई चलती है, बूंदों का आलिंगन कर जब शीतल पुरवाई चलती है। खुशियाँ बढ़ती घर आंगन जब तेरी रहनुमाई बरसती है, खुशियाँ बढ़ती घर आंगन जब तेरी रहनुमाई बरसती है। सावन के महीने में देखो मन मस्त मगन हो जाता है। कुहू कुहू कोयलिया और पपीहा राग सुनाता है, कुहू कुहू कोयलिया और पपीहा राग सुनाता है। धन्यवाद। मैं माया अशोक आगरा से। मेरी कविता का शीर्षक वर्षा की बूंदें। वर्षा की बूंदें भू पर आकर
जब मन को होती है उस पल बजने लगते हैं मंदिरों के घंटे और प्रकृति नृत्य करते हुए उतारने लगती है आरती। पंछियों की चहचहाट सुरमई संगीत बन जाती है। और हरियाली मुस्कुराने लगती है। जनमन को लुभाने लगती है। उस समय परछाई में नजर आता है उसका करिश्मा, जो बादलों की ओट में बंसी बजा रहा होता है और प्रकृति रूपी राधा के संग गुनगुना रहा होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सावन भादो मास की घिरी घटा घन घोर, रिमझिम बारिश प्रेम की बरस रही चहूर। कि नभ में बादल गरज रहे, चमक रही बिजली रानी, चौदिस हरियाली दिख रही, ऋतु सावन की मस्तानी। मोर पपीहा नाच रहे मोर पपीहा नाच रहे, अब सावन में बरसा पानी। रिमझिम मस्त फुआर लिए सज कर आई बरखा रानी। रिमझिम मस्त फुआर लिए सज कर आई बरखा रानी। इस सावन का मधुमास सुहावन, मस्त बहारे सावन की। रिमझिम मेघावर से पड़े फुआरे सावन की। कि दादुर मोर पपीहा नाचे, कूके कोयलिया काली। दादुर मोर पपीहा नाचे, कूके कोयलिया काली। बागों में हरियाली छाई, ऋतु सावन की मतवाली। सुंदरता खुशबू महकाए, रंग रंगीले आमन की। रिमझिम मेघावर से पड़े फुआरे सा। दोस्तों, बारिश हुई पहली और उसमें महबूब अगर भीगा भीगा नजर आ जाए तो क्या कहता है मन? देखा भीगा रूप तुम्हारा पहली बारिश में, डूब गया ये मन बेचारा पहली बारिश में। एक नजर जब डाली तुमने काजल वाले नैनों से, एक नजर जब डाली तुमने काजल वाले नैनों से, डूबे मन को मिला किनारा पहली बारिश में। देखा भीगा आंचल से छिटकी बूंदें, बारिश की जैसे प्रीत का खत। आंचल से छिटकी बूंदें, बारिश की जैसे प्रीत का खत। लेकर आए एक बंजारा पहली बारिश में। देखा भीगा रूप
तुम्हारा, चाहा लाख मगर नाई, याद भजन की कोई धुन। चाहा लाख मगर नाई, याद भजन की कोई धुन। बहका जोगी का एक तारा, बहका जोगी का एक तारा, पहली पहली बारिश में देखा भीगा। और आखिरी शेर कि भौरे मिलने आएंगे कल सुबह सोच कर फूलों ने। भौरे मिलने आएंगे कल सुबह सोच कर फूलों ने। फिर से अपना रूप संवारा, पहली पहली बारिश में देखा भीगा। संस्थान संगम मासिक पत्रिका की ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव आप सभी को प्रणाम करता हूँ। पत्रिका के संपादक श्री अशोक अश्व जी, वरिष्ठ साहित्यकार, कार्यकारी संपादक एवं श्रेष्ठ गीतकार श्री परमानंद शर्मा जी, और देश के विभिन्न प्रांतों से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों को मैं नमन करता हूँ। माँ वीणा पाणी की कृपा से हम सभी इस कार्यक्रम से आज जुड़े हुए हैं, और मैं इस पत्रिका के इस तरह के आयोजन के लिए बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि इस आयोजन के माध्यम से, इस काव्य गोष्ठी के माध्यम से देश के अनेक प्रांतों के श्रेष्ठ कवि एक दूसरे को सुनते हैं, देखते हैं, और इस तरह से आपस में जुड़ने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है। कविता का उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होता है। कवि की कल्पना इसे मुग्धकारी एवं सुंदर बना देती है। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि से ओतप्रोत आज के काव्य पाठ में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का अवसर मिला। इसके लिए मैं पुनः श्री अशोक अश्व जी, श्री परमानंद शर्मा जी, आप सभी का, पत्रिका परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं भगवत सिंह जादौन, मयंक, कोटा से। संस्थान संगम ने जो ये बृहद भार मुझ पर डाला है अध्यक्ष का, मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। संस्थान संगम मासिक पत्रिका परिवार की ओर से आयोजित ऑनलाइन कवि सम्मेलन में भाग ले रहे विद्वान कवियों और विदुषी कवित्रों का मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कवि सम्मेलन को सफल बनाया। ये कवि सम्मेलन आपके सहयोग के बिना किसी भी सूरत में सफल हो ही नहीं सकता था। संस्थान संगम मासिक की टीम ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जो सराहनीय है। सहभागी कवियों और कवयित्रियों ने जो रचनाएं प्रस्तुत की वे वास्तव में सराहनीय रहीं। सच पूछें
तो कोई भी रचना सही माने में उस प्रस्तोता व रचनाकार का जीवन रक्त होता है। मैं तहे दिल से सभी की रचनाओं की प्रशंसा करता हूँ। एक से एक बढ़कर रचनाएं प्रस्तुत कर इस कवि सम्मेलन को सफलता के शिखर पर पहुंचाया, वे सभी बधाई के पात्र हैं। आगे भविष्य में भी आप इसी प्रकार सहयोग प्रदान करते रहेंगे और भावी आयोजनों को भी सफलता के सोपान पर चढ़ने देंगे। और अंत में मैं डॉक्टर अशोक अश्रू एवं श्री परमानंद शर्मा को धन्यवाद अर्पण करता हूं, जिनके अथक परिश्रम से यह कार्य सफलतापूर्वक संपादित हुआ है। अंत में इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि एक लौ से ही काजल बनाते चलो, एक लौ से ही काजल बनाते चलो, खुद लिखते चलो, खुद ही गाते चलो। एक नदी बह रही तट पे बलुआर है, रेत से रेत के घर बनाते चलो, एक लौ से ही काजल बनाते सब चलो, खुद ही लिखते चलो और गाते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि गोयल आगरा से। शक्ति और प्रकृति का नृत्य, शिव शक्ति का लास्य, राधा कृष्ण का श्रृंगार, धरती और आकाश का मिलन मजबूर कर देता है सबको गुनगुनाने को। बरबस आकाश की ओर आंखें उठ जाती हैं। यह एक महीना नहीं, एक एहसास है, ऐसा एहसास जो हमारी धड़कनों को भिगो जाता है, मन के छिपे दबे कोनों से यादों का पिटारा खोल देता है। बिना भीगे धड़कनों में नमी महसूस कर लेते हैं। उम्र का कोई भी मोड़ हो, सावन की महक अपनी सांसों में उतारते अदृश्य एक पल ही के लिए सही, बेबाकी से या खामोशी से सावन जीते जरूर हैं। अपने अपने घर का एक आंगन होता है, अपने अपने घर का एक आंगन होता है। उस आंगन का छोटा कोना मन भावन होता है। गर्मी सर्दी ताप सहन कर मन पावन होता है। टूटी हो छत झांके सब बादल तन सावन होता है। मैं आज संसार संगम की काव्य गोष्ठी के सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अद्भुत रचनाएं प्रस्तुत की। जैसे सावन मोबाइल में ही करवट ले रहा था, आज के अध्यक्ष कोटा से श्री भगवंत सिंह मयंक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, सार्थक उद्बोधन से लाभान्वित किया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वागताध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पावस गोष्ठी के सफल संचालन के लिए अशोक अश्रू जी, सुशील सर, परमानंद भाई, दीप जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सबसे ऊपर सभी प्रतिभागियों का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार गोष्ठी का आनंद मिलता रहे। संयोजी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। सबको मेरा नमन है। नमस्कार।